दोस्तों, यदि आपको भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के पहले दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप के बाद अब भारतीय टीम दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर पहले दिन के मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का वेस्टइंडीज के पक्ष में गिरा और वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने तेज नारायण चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार संभली हुई शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर एक लेग बाई का चौका वेस्टइंडीज की टीम को मिला और 4 रनों के साथ वेस्टइंडीज का खाता खुला। जिसके बाद सिराज के दूसरे ओवर में कोई रन नहीं गया, तो वहीं जॉन कैंपबेल ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और तीसरा ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की तीसरी ऊपर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर पुश किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौके के साथ अपना खाता खोला, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 5वीं गेंद को भी निशाना बनाया और पैड्स लाइन पर डाली गई। गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और गेंद को गैप में धकेलकर चौका बटोरा। इस ओवर से 8 रन आए और स्कोर पहुंचा 12 रन पर, लेकिन चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका दिया, जहां ओवर की 5वीं गेंद पर तेगनारायण चंद्रपॉल को विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराया और पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां तेगनारायण चंद्रपॉल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट हो पवेलियन लौटे और 12 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा। जिसके बाद एलिक अथांजे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह एक अच्छी साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए, जहां 6वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर एक चौका बाई के रूप में निकला और 4 रनों का इजाफा वेस्टइंडीज के स्कोर में हुआ। तो वहीं इसी ओवर में एलिक अथांजे ने अपना बल्ला चलाया और मोहम्मद सिराज की 5वीं ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर कवर्स की ओर ड्राइव किया और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल करते हुए अपना खाता खोला। इस ओवर से भी 8 रन आए और स्कोर अब 20 रनों पर एक विकेट था, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज की टीम को दूसरा झटका दिया और दूसरे सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को कीपर के हाथों कैच आउट कराया और पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां जॉन कैंपबेल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। के बाद ब्रैंडन किंग अगले बल्लेबाज मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 8वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद गुड लेंथ पर डाली गई। गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गली और पॉइंट फील्डर के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका सिराज की ऊपर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज हासिल किया और इस ओवर से 8 रन बटोरे। दूसरी तरफ एलिक अथांजे भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका स्क्वायर ड्राइव शॉट खेल लगाया और बाउंड्री हासिल की, जहां अब इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी बनने लगी थी, जिसकी जरूरत वेस्टइंडीज की टीम को थी। 10वां ओवर सिराज को सौंपा गया, जिसमें ब्रैंडन किंग ने एक बार फिर अपने हाथ खोले और 5वीं आगे डाली गई। गेंद पर जोर से डीप कवर्स की ओर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त वापसी करी और ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा, जहां ब्रैंडन किंग 13 रन बनाकर आउट हुए और 39 रन के स्कोर पर तीसरा झटका वेस्टइंडीज की टीम को लगा। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे, जिसके बाद कप्तान रोस्टन चेज बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह एलिक अथांजे के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी बनाए और स्कोर को आगे बढ़ाए। लेकिन आज भारतीय तेज गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा था और कोई भी साझेदारी
बड़ी बनने ही नहीं दे रहे थे। और फिर 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज को एक और झटका दिया और एलिक अथांजे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां एलिक अथांजे भी सिर्फ 12 रन बना पाए और 42 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने शाई होप मैदान में उतरे और उन्होंने साझेदारी बनाना शुरू किया। दूसरी तरफ अब रोस्टन चेज ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने 13वां ओवर लेकर आए। नीतीश कुमार रेड्डी की तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद पर कवर्स की ओर ड्राइव किया और गेंद को गैप में भेजकर चौका जड़ा, तो वहीं आखिरी गेंद पर शाई होप ने भी अपना बल्ला चलाया और ऊपर डाली गई गेंद पर सामने की ओर ड्राइव करके बाउंड्री लगा, चौका बटोरा और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। इस ओवर से 9 रन आए और स्कोर पहुंचा 13 ओवर बाद 51 रन पर 4 विकेट। लेकिन अब रोस्टन चेज ने तेज बल्लेबाजी का मन बना लिया था और उन्होंने 16वें ओवर में एक चौका रविंद्र जडेजा की तीसरी पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद पर फाइन लेग की ओर स्वीप शॉट खेल गेंद को गैप में भेजकर हासिल किया। एक तरफ से रोस्टन चेज बड़े शॉट खेल रहे थे तो वहीं शाई होप भी कुछ ऐसे ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने भी 17वें ओवर की दूसरी क्रीज में रहकर पॉइंट की ओर पंच किया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोरा, जहां लंबे अंतराल के बाद अब फिर एक साझेदारी वेस्टइंडीज के लिए इन दोनों के बीच तैयार होने लगी थी। तो वहीं 20वें ओवर में रोस्टन चेज ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और रविंद्र जडेजा की 5वीं गेंद का इंतजार करते हुए लेट कट शॉट खेल गेंद को थर्ड मैन की दिशा में भेज चौका हासिल किया, जहां 20 ओवर के बाद स्कोर 73 रन पर पहुंचा। 21वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद शाई होप ने लाजवाब शॉट आगे आकर मिड ऑफ की तरफ गेंद को ड्राइव किया। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए, जहां हर ओवर में अब बड़े शॉट ये दोनों बल्लेबाज लगा रहे थे और फिर एक चौका। अगले ओवर में रोस्टन चेज ने कुलदीप यादव की रॉन्ग वन फेंकी, गेंद पर जल्दी पिक करते हुए रिवर्स स्वीप करके पॉइंट की ओर भेज बाउंड्री हासिल की, जहां 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी अब इन दोनों के बीच हो चुकी थी, जिसे 24वें ओवर में कुलदीप यादव ने तोड़ा और शाई होप को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शाई होप 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 48 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम को 5वां झटका 90 रन के स्कोर पर लगा, जिसके बाद पहले सेशन की समाप्ति की घोषणा हुई, जब तक वेस्टइंडीज की टीम ने 23.2 ओवर के खेल में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। जहां लंच ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और रोस्टन चेज का साथ निभाने जस्टिन ग्रीव्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं कुलदीप यादव ने अपना ओवर जारी रखा। तो वहीं आखिरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने अपना बल्ला चलाया और कुलदीप की लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद गैप में गई। 4 रनों के लिए इसी के साथ ग्रीव्स का खाता खुला। तो वहीं 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौकाबाई के रूप में वेस्टइंडीज की टीम को मिला, जिसके साथ ही स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके रोस्टन चेज को अपने जाल में फंसाया और कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां रोस्टन चेज 24 रन बनाकर आउट हुए और 105 रनों पर 6वां विकेट वेस्टइंडीज की टीम का गिरा, जिसके बाद ख्यारी पियरे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। आखिरी गेंद पर भी एक चौकाबाई का निकला, जिसके साथ स्कोर 109 रन पर पहुंचा। तो वहीं जस्टिन ग्रीव्स ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू किए और अगला ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव की पहली आगे डाली गई गेंद पर कवर की ओर ड्राइव किया, जहां सुंदर मिसफील्ड कर बैठे और चौका निकल गया। दूसरी तरफ ख्यारी पियरे ने भी अपना बल्ला चलाया और 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज की चौथी फुल लेंथ की गेंद पर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेल गेंद को गैप में भेज चौका हासिल किया और अपना खाता खोला, जहां अब यह दोनों भी धीरे धीरे करके अपनी साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। और फिर 32वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका ख्यारी पियरे ने कुलदीप यादव की ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर लगाया। दूसरी तरफ जस्टिन ग्रीव्स भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की ऑफ स्टंप के बाहर डाली। छोटी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद
थर्ड मैन की तरफ निकल गई 4 रनों के लिए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने इन बल्लेबाजों को बांधे रखा था और बड़े शॉट ज्यादा नहीं लगाने दे रहे थे, जिससे वेस्टइंडीज पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी थी। दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिसे जस्टिन ग्रीव्स ने 38वें ओवर में एक चौका वॉशिंगटन सुंदर की पहली ही गेंद पर लगाकर थोड़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 5वीं गेंद पर इस साझेदारी को तोड़ा और ख्यारी पियरे को LBW आउट करके पवेलियन वापस लौट आया, जहां 39 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और ख्यारी पियरे 11 रन बनाकर आउट हुए, जहां वेस्टइंडीज का 7वां विकेट 144 रन पर गिरा, जिसके बाद जायमेल वारिकन मैदान पर आए और उन्होंने 39वां ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह की दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बाहरी किनारे के द्वारा एक चौका थर्ड मैन बाउंड्री की ओर हासिल किया और स्कोर को 150 रनों पर पहुंचाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज को एक और झटका दिया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे जस्टिन ग्रीव्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जस्टिन ग्रीव्स 32 रन बनाकर आउट हुए और 150 रन पर 8वां विकेट वेस्टइंडीज का गिरा, जिसके बाद जोहान लेन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उन्हें ज्यादा समय मैदान में बिताने का मौका ही नहीं मिला और अगली ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां जोहान लेन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और 9वां विकेट यहां वेस्टइंडीज का गिरा और फिर अंतिम विकेट के रूप में जेडन सील्स मैदान में उतरे और उन्होंने वारिकेन के साथ साझेदारी बनाना शुरू किया। लेकिन यह साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही 45वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव ने जायमल वारिकन को कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराया और वेस्टइंडीज की पूरी पारी को यही समाप्त कर दिया, जहां 8 रन की पारी वारिकन ने खेली और 162 रनों का स्कोर वेस्टइंडीज की टीम का बना। जिसके बाद वेस्टइंडीज की पहली पारी के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से KL राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर एक बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर जेडन सील्स लेकर आए, जिसमें कोई भी रन नहीं बना। जहां गेंदबाजों ने तो पहले ही पहला दिन भारतीय टीम के नाम कर दिया था, तो वहीं अब इसकी पूरी जिम्मेदारी बल्लेबाजों के कंधों पर थी और इन दोनों ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं तीसरे ओवर में KL राहुल ने अपना बल्ला चलाया और जेडन सील्स की तीसरी विकेट लाइन पर डाली गई। गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद गई थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए, जहां KL राहुल बड़े शॉट खेलने के मूड में आ चुके थे और उन्होंने एक और बेहतरीन चौका 6वें ओवर में जोहान लेन की तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेल हासिल किया। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल 1-2 रन लेकर साथ निभा रहे थे और 10 ओवर तक भारतीय टीम ने 23 रन बनाए, लेकिन 13वें ओवर में अचानक से बारिश आई, जिससे कुछ समय के लिए खेल रोकना पड़ा। जिसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना बल्ला चलाया और जस्टिन ग्रीव्स की पैरों पर डाली गई गेंद पर बड़े खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को भेजा चौके के लिए। जिसके बाद तो यशस्वी का बल्ला यही नहीं रुका और अगली बार ओवर करने आए जस्टिन ग्रीव्स को निशाना बनाया और लगातार 2 चौके लगा डाले, जहां सबसे पहले पहली ही गेंद पर शानदार ड्राइव मिड ऑन की ओर खेल गैप में गेंद को भेजा और बाउंड्री हासिल की। तो वहीं दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर कट शॉट के जरिए थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ गेंद को भेज चौका हासिल किया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल का बल्ला तो आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर गैप में शॉट खेलकर लगाया और जस्टिन ग्रीव्स के होश उड़ाकर रख दिए, जहां यशस्वी जायसवाल ने अब अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए जायमेल वारिकन की चौथी गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने वेस्टइंडीज की टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थी। क्योंकि एक तरफ से जायसवाल बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के KL राहुल का बल्ला भी जमकर बोल रहा था और उन्होंने 17वां ओवर करने आए जेडन सील्स को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका क्रीज में रहकर पॉइंट की ओर पंच करके लगाया।
तो वहीं वह यही नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी हल्के हाथों से शॉट खेला और गेंद को पॉइंट की ओर गाइड करके चौका बटोरा। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 18वें ओवर की पहली गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। तो वहीं अगली ही गेंद पर भी एक चौका जायमेल वारिकन की ऊपर डाली गई। तेज गति की गेंद पर डीप कवर्स की ओर ड्राइव करके गैप में गेंद को भेजकर हासिल किया, जहां इन दोनों के बीच 60 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 19वें ओवर में जेडन सील्स ने तोड़ा और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को विकेटकीपर शाई होप के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा, जहां यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए और 68 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने साई सुदर्शन मैदान में उतरे और उन्होंने साझेदारी बनाना शुरू किया और स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। तो वहीं 22वें ओवर में केएल राहुल ने फिर अपना बल्ला चलाया और ख्यारी पियरे की चौथी गेंद पर आगे आकर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। लेकिन दूसरी तरफ साई सुदर्शन ज्यादा सहयोग नहीं दे पाए और 25वां ओवर लेकर आए। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से सभी को निराश किया था। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरे थे और फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आते ही सेट हो चुके केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया और पारी के 30वें ओवर में ख्यारी पियरे के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर भारतीय टीम को भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 100 रनों का आंकड़ा पार करवाया। अब शुभमन गिल और केएल राहुल की यह साझेदारी मजबूत होती दिख रही थी। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को जल्द से जल्द सेट हो चुके केएल राहुल के विकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन केएल राहुल अपने लाजवाब फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और वेस्ट इंडीज के हर एक गेंदबाज पर रन बना रहे थे। अपने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर केएल राहुल की यह साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होने लगी थी। लेकिन इसी बीच केएल राहुल चोटिल हो गए और वह दर्द में नजर आए, लेकिन राहुल ने आगे बल्लेबाजी जारी रखी, अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल की इस गजब की पारी के लिए सभी दर्शकों ने खड़े होकर सम्मान दिया और फिर इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। लेकिन अभी भी भारतीय टीम वेस्टइंडीज की पहले पारी से 41 रनों से पीछे है। लेकिन दोस्तों, यह पहला दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा, जहां पर पहले मोहम्मद सिराज ने अपने गेंदबाजी से मैदान में तहलका मचा दिया, तो वहीं अंत में अपनी टीम के लिए दर्द में होने के बावजूद भी केएल राहुल ने एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम इंडीज की टीम से बहुत आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी या फिर वेस्टइंडीज की टीम वापसी करेगी साथ? आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।